हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, तैयार हो जाएं एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपको माजी के जादू, हुस्न के राज और रोम की गलियों की खुशबू तक ले जाएगा। रोम इटली का वो शहर जिसे दुनिया अब्दियत का शहर कहती है। यहाँ हर ईंट में तारीख छुपी है, हर इमारत एक कहानी सुनाती है और हर चेहरा आपको किसी मुजस्मे जैसा महसूस होता है। ये शहर खूबसूरती, कल्चर और जिंदगी की रंगीनियों से भरा हुआ है। खास तौर पर यहाँ की खवातीन जो आज़ाद, खुद मुख्तार और बेहद स्टाइलिश हैं। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे रोम के वो राज जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। रोम एक ऐसा शहर जो सिर्फ इटली का दारुल हुकूमत नहीं बल्कि दुनिया भर की तहजीब, तारीख और फैशन का दिल भी है। यहाँ एक तरफ कदीम रोमी सल्तनत के खंडरात हैं तो दूसरी तरफ जदीद लड़कियों का ऐसा आज़ाद, खुद एतमाद और बोल्ड लाइफस्टाइल जो शायद आपको कहीं और ना मिले। रोम की सड़कों पर चलती लड़कियों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे फैशन शो किसी आम दिन का मामूल हो। ये लड़कियां अपने फैशन, जिस्मानी रख रखाव और स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती ही नहीं बल्कि इनकी खुद एतमादी और आज़ादी इनकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ की खवातीन बगैर किसी झिझक के बात करती हैं। कैंपस हो या कैफे, हमेशा खुद को आज़ाद और महफूज महसूस करती हैं। सियाहों से गुफ्तगू करने में हिचकिचाती नहीं, बस शर्त है कि आप अदब और तहजीब से बात करें। दोस्ती के मामले में मोहताज ज़रूर होती हैं लेकिन खुश इखलाकी में नंबर 1 हैं। रोम की नाइट लाइफ में भी ये लड़कियां भरपूर हिस्सा लेती हैं लेकिन साथ ही अपनी हदूद का भी ख्याल रखती हैं। यानी बोल्ड होने का मतलब यहाँ बेहुदगी नहीं बल्कि खुद मुख्तारी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल है। अब चलते हैं ज़रा माजी की तरफ। रोम की बुनियाद तकरीबन 753 कबल मसीह में रखी गई। यही शहर बाद में रोमन एम्पायर का दिल बना जिसने एक वक्त में यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर हुकूमत की। रोमी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर और तरक्की याफ्ता माशरों में शुमार होती थी। कानून, फन तमीर, फलसफा और फौजी निज़ाम में इनका कोई सानी ना था। कोलोसेम जैसी इमारतें आज भी इनकी इंजीनियरिंग कमालात का मुंह बोलता सबूत हैं। रोम में चलना ऐसा है जैसे आप वक्त की मशीन में बैठकर हजारों साल पीछे जा चुके हों। एक तरफ कदीम मबद, दूसरी तरफ पियाजा नावा जैसे जदीद कैफे। ये तसाद ही रोम को दुनिया की बाकी शहरों में अलग बनाता है। जब आप रोम आते हैं तो ये सिर्फ सैर व तफरीह नहीं होती, ये एक ऐसा तजर्बा होता है जो जिंदगी भर याद रहता है, क्योंकि यहाँ हर ईंट, हर गली और हर चौक एक कहानी सुनाता है। रोम की सबसे मशहूर इमारत कोलोसेम जो तकरीबन 80 ईस्वी में बनाया गया था, कभी ग्लैडिएटर की लड़ाइयों का मैदान हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे बड़ा कदीम एम्फी थिएटर है। यहाँ तकरीबन 50,000 लोग एक साथ बैठकर लड़ाइयाँ देखा करते थे। आज ये रोम का सबसे बड़ा सियाती मकाम है जहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे तारीख आपके सामने जिंदा हो गई हो। रोम की रातें पियाजा नोवा में जाकर मुकम्मल होती हैं। यहाँ की खुली फिजाएं, स्ट्रीट आर्टिस्ट और खुशबू देता हुआ अतालवी खाना आपके दिल को छू जाता है। नौजवान जोड़ों की मुलाकातें, खुले कैफे, मौसीकी और रोमानवी माहौल, यहाँ की लड़कियां दिलकश लिबास और मुस्कुराहटों के साथ बिल्कुल फिल्मी सीन का मंजर देती हैं। ये जगह रोम के जदीद चेहरे की नुमाइंदगी करती है, खुश मिजाज, आज़ाद और मेहमान नवाज। वेटिकन सिटी जो रोम के अंदर ही वाक़या है, दुनिया का सबसे छोटा खुद मुख्तार मुल्क है। यहाँ दुनिया भर के ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप रहते हैं। स्टेशन चैपल और सेनेट पेटर्स बलासिंका जैसी जगह दुनिया भर के सियाहों को खींच लाती हैं। यहाँ का सुकून, फन तमीर और मजहबी अजमत इंसान को रूहानी तौर पर झंझोड़ देती है। रोम सिर्फ माजी नहीं, हाल भी है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ जैसे कि ला स्पीजा यूरोप की टॉप तालीमी इदारों में शामिल है। यहाँ की लड़कियाँ आला तालीम याफ्ता होती हैं, खुद मुख्तार फैसले करने वाली और समाजी लिहाज से बेहद बाशूर होती हैं। वो दोस्त बनाती हैं, सफ़र करती हैं और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को आज़ादाना जीती हैं, मगर साथ साथ इज़्ज़त, कल्चर और फैमिली वैल्यूज़ को भी अहमियत देती हैं। रोम सिर्फ तारीख या फ़न तमीर तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ के कुछ इलाके दुनिया के महंगे तरीन, क्लासिकी और स्टाइलिश इलाकों में शुमार होते हैं।
यहाँ लड़कियाँ जदीद अतालवी फैशन में मलबूस, हाथ में शॉपिंग बैग लिए और हर चाल में एतमाद लिए फिरती हैं। अगर आपको लगता है सिर्फ पेरिस या न्यूयॉर्क में मॉडलिंग का रंग है, तो एक बार रोम की शॉपिंग गलियाँ देखें, आपकी राय बदल जाएगी। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि रोम में पाकिस्तानियों और इंडियन को कैसा माहौल मिलता है, क्या यहाँ इज्जत दी जाती है? जवाब है हाँ। अगर आप खुद इज्जत के दायरे में रहें तो रोम आपको खुले दिल से खुशामदीद कहता है। अतालवी लोग खुद भी काफ़ी दोस्ताना होते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल। अगर आप तहजीब में बात करें तो रोम की लड़कियां आपसे आसानी से बातचीत कर लेती हैं। रोम के कैफ़े, पार्क और सड़कों पर बहुत से ऐशा मिल जाते हैं। अलबत्ता अगर आप गलत नीयत से हैं, ज़बरदस्ती या बदतमीज़ी से पेश आएँ तो वो फ़ौरन इग्नोर कर देती हैं। और पुलिस एक्शन भी बहुत तेज़ है। रोम को फिल्मी दुनिया में कई बार मोहब्बत का शहर कहा जाता है, मगर हकीकत यह है कि यहाँ के लोग वाकई खुले दिल, रोमानवी मिजाज और दिलकश तबीयत के होते हैं। लड़कियाँ और लड़के बाहमी रजामंदी, इज्जत और खुद मुख्तारी को बहुत अहमियत देते हैं। यहाँ आपको कोई भी खुलकर इज़हार मोहब्बत करता नजर आएगा, चाहे सड़क पर हो या फुआरे के किनारे पर मोहब्बत की कहानियाँ लिखी जाती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं और बहुत से सियाह यहाँ आकर अपनी मोहब्बत को सच्चा मान लेते हैं। जब आप रूम में दाखिल होते हैं तो महसूस होता है जैसे आपने माजी का दामन थामा हुआ हो, हाल के फैशन और आज़ादी से मिल रहे हैं और मुस्तकबिल की तरफ मुतमीन आंखों से देख रहे हैं। यहाँ की लड़कियाँ और लोग हर रंग, हर नस्ल, हर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। बस शर्त ये है कि आप अदब और खुले जहन के साथ आएँ। दिन के वक्त तारीख और तहजीब, मगर रात होते ही रूम एक नई जिंदगी में बदल जाता है। कैफे जगमगा उठते हैं, लाइव म्यूजिक शुरू हो जाती है, नौजवान रक्स करते हैं, हंसते हैं और जिंदगी को जश्न की तरह मनाते हैं। यहाँ कोई भी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि लोग बातचीत, मुस्कुराहट और खुशी बांटने के लिए शौकीन होते हैं। यहाँ की लड़कियाँ दोस्त बनाना पसंद करती हैं, खुलकर बात करती हैं और जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हैं। लेकिन एक अहम बात, यहाँ की आज़ादी का मतलब है राह रुई नहीं है। यहाँ एक दायरा है, इज्जत, ज़ाती हद और रजामंदी का। अगर आप इज्जत दें तो आपको इज्जत भी, मुस्कुराहट भी और शायद दोस्ती भी मिलेगी। कभी कभार सियाहत के दौरान कुछ लम्हात खास बन जाते हैं। हो सकता है कि किसी कैफे में किसी लड़की से बातचीत हो जाए, कोई मकामी आपकी मदद करे और बात आगे बढ़ जाए, या फिर किसी पार्क या म्यूजियम में अचानक किसी के साथ गहरी गुफ्तगू शुरू हो जाए। यहाँ के लोग, खासकर नौजवान लड़कियाँ, अगर किसी को पसंद करें तो इजहार करती हैं, मगर ज़बरदस्ती, बेतकल्फी या बेकार मजाक इन्हें बिल्कुल नापसंद है। इनके नज़दीक दोस्ती का मतलब इज्जत, स्पेस, सच्चाई। कई सियाह कहते हैं कि रूम की लड़कियाँ बहुत खुली तबीयत की होती हैं, बोल्ड भी और बहुत दोस्ताना भी। ये बात सही भी है, मगर कुछ हद तक वो बात ज़रूर करेंगी अगर आप मज़हब और दिलचस्प हों। आपको घुमाएंगी, मकामी चीज़ें बताएंगी, लेकिन अगर आपने समझा कि वो आप पर फिदा हो गई हैं तो वो अगली गली से गायब हो भी सकती हैं। याद रखें, रूम में दोस्ती मुमकिन है, मगर फरेब से नहीं, सच्चाई से। अगर आप रूम का सफ़र कर रहे हैं और आपका मकसद सीखना, देखना और एंजॉय करना है तो रूम आपको बहुत कुछ देगा। नाइट लाइफ में हिस्सा लें, मगर शराफत से लड़कियों से बात करें, मगर इज्जत से और दोस्ती बने तो इस पर फख्र करें, मगर फख्र में बिगाड़ ना आए। रूम में रिहाइश की कीमतें आपके बजट पर मुनहसर हैं, क्योंकि ये एक सियाहती शहर है और मुख्तलिफ इक़साम की रिहाइश मौजूद है। महंगी रिहाइश, अगर आप मरकजी इलाके, पिज़ा, क्लासोसो, निवीनो के करीब रहना चाहते हैं तो आपको महंगी कीमतों का सामना करना पड़ेगा। एक छोटा सा अपार्टमेंट यहाँ आपको 1000 यूरो, तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी रुपए से 3000 यूरो तक का मिल सकता है। सस्ती रिहाइश थोड़ी दूरी पर, जैसे ट्रेवर या टेस्टाओ में, आपको निस्बतन सस्ती रिहाइश मिल सकती है। यहाँ किराया 600 यूरो, तकरीबन 1,20,000 पाकिस्तानी रुपए से शुरू हो सकता है। रूम में रहने के दौरान आपको फ्लैट शेयर करने की सहूलत भी मिलती है, जिसमें कीमतों में कमी आ सकती है। रूम में रोजगार के मौके सियाहती सनत से वाबस्ता ज़्यादा हैं, लेकिन हर शबे में मौका मौजूद है। सियाहत और मेज़बानी, रूम की सियाहत के हवाले से सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते हैं। गाइड, रेस्टोरेंट, कल्चर, हॉस्पिटैलिटी और टूर ऑपरेटर के तौर पर काम करने की ज़्यादा मांग होती है।
روم کے تعلیمی ادارے جیسے لا سپینزا یونیورسٹی میں اساتذہ اور تحقیقی محققین کے لیے مواقع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسکول میں انگریزی سکھانے کا بھی کام مل سکتا ہے۔ روم میں روزگار حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر غیر یورپی یونین کے شہریوں کے لیے۔ اطالوی زبان کا علم ضروری ہے، اور اگر آپ کا اطالوی زبان پر عبور نہیں ہے تو روزگار حاصل کرنا مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ پاکستانی اور انڈین سیاحوں کے لیے روم میں سیٹل ہونا، کیا یہ ممکن ہے؟ روم میں سیٹل ہونا آپ کے لیے ممکن ہے، لیکن یہ ایک طویل عمل ہو سکتا ہے۔ ویزا غیر یورپی ممالک کے شہریوں کو ویزا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہاں کام کرنا ہے تو آپ کو ورک ویزا کی ضرورت پڑے گی۔ رہائشی اجازت نامہ۔ روم میں رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو حکومت کے ساتھ مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ روم میں رہائش اور روزگار کے لیے مخصوص قانون اور ضوابط ہوتے ہیں جو پاکستانی اور انڈین شہریوں کے لیے تھوڑا پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ محنتی ہیں اور یہاں کے مقامی قوانین کو سمجھتے ہیں تو یہ چیلنج قابل حل ہیں۔ روم کو جنت اور محبت کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن کیا یہ صرف سیاحوں کے لیے ہے؟ کیا یہاں رہنا واقعی اتنا خوبصورت ہے؟ روم سیاحوں کے لیے جنت کی طرح ہے، تاریخی مقامات اور خوبصورت فضا اور دلکش ماحول۔ یہاں رہنا آسان نہیں، خاص طور پر اگر آپ مقامی بننا چاہتے ہیں تو کچھ محنت درکار ہوگی۔ روم میں روزگار کے امکانات ہیں، لیکن وہ کچھ محدود ہیں، اور اگر آپ کسی اور ملک سے آ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ روم میں مقامی کلچر کی سچائی یہی ہے کہ یہاں لوگ اپنی آزادی اور عزت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اگر آپ ان اقتدار کا احترام کریں تو روم آپ کو محبت دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہے گا۔ روم ایک ایسا شہر ہے جہاں آپ کو تاریخ، محبت اور آزاد زندگی کا ایک حسین امتزاج ملتا ہے۔ یہ شہر ہر نوعیت کے سیاحوں کو خوش آمدید کہتا ہے، اور یہاں کے لوگ انفرادیت، آزادی اور احترام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ روم کا سفر کر رہے ہیں تو یہ تجربہ زندگی بھر کے لیے یادگار بنے گا، لیکن اگر آپ یہاں رہنے کا سوچ رہے ہیں تو کچھ چیلنج کا سامنا بھی کر سکتے ہیں، مگر ایک بار جب آپ روم کو سمجھنے لگتے ہیں تو یہ ایک ایسا شہر بن جاتا ہے جیسے آپ دل سے اپنا سمجھتے ہیں۔ آپ کو کیا لگا؟ کیا روم آپ کے لیے ایک خواب شہر ہے؟ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔